आज मैं अपने घर पे थोड़ी साफ सफाई कर रहा था तो मेरे को एक पुराना न्यूज़पेपर मिला और उस न्यूज़पेपर में मेरे को मिला सक्सेस का राज। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये सक्सेस का राज आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी मेरे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें मेरे को सीखने को मिली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर एक चीज कि कितनी आसानी से हम पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। नंबर दो चीज, म्यूचुअल फंड हाउस कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और कैसे उससे इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, वो दूसरा राज मेरे को सीखने को मिला। तीसरा राज मेरे को सीखने को मिला कि यार इन्वेस्टमेंट इतनी आसान है, अगर म्यूचुअल फंड हाउस वाले 1-2% हमसे अपने पैसे को अरेंज करने का लेते हैं तो किस बात के लिए लेते हैं। और 4 नंबर ये पता लगा कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। और 5 नंबर ये पता लगा कि यार हम बहुत तरीके से ना बेवकूफ बनते हुए जा रहे हैं। तो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हो सकता है कुछ चीजें आपके काम की हो सकता है कुछ चीजें आपके काम की ना हो, तो जो चीजें आपको काम की लगे वो आप यहां से सीख सकते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यही है वो न्यूज़पेपर जहां से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप हेडिंग इसकी देख पा रहे हो, लिखा है बेस्ट फंड मैनेजर 2021 हु क्रिएटेड द मोस्ट वेल्थ फॉर देयर इन्वेस्टर, जिन्होंने सबसे अच्छी वेल्थ बना के दी। इसके अंदर आप देखोगे लार्ज कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, उसके बाद स्मॉल कैप फंड आपको दिख रहा है। इसके बाद फर्स्ट की बात करें, आप प्रोफाइल पढ़ पा रहे हो क्या प्रोफाइल है। तो शुरू में मैंने इनको कुछ अंडरलाइन किया, कुछ अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, हर एक ने बताई, हर एक मैनेजर ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या उनको अच्छा लगता है, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ हेडलाइन थी। तो मैंने आप यहां से भी कुछ सीख सकते हो पॉइंट के हिसाब से। उसके बाद मैंने इनको देखा कि 3 टॉप स्टॉक कौन से हैं उनके, तो उनका नाम इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी, 3 स्टॉक यहां पे आपको देखने को मिलेंगे और 3 सेक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या हुआ, आप ये 3 चीजें याद रखिएगा, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर गया तो ये सेकंड नंबर पे जो मैनेजर थे उनकी डिटेल मेरे पास आ गई, उनकी भी प्रोफाइल एक्सपीरियंस सारा है। इनके टॉप अगर आप 3 स्टॉक देखोगे तो इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआई। उसके बाद मैं आया थर्ड नंबर के ऊपर, इनके अगर टॉप 3 स्टॉक देखोगे इन्फोसिस, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक। उसके बाद आया फोर्थ के ऊपर, अब ये मैं पढ़ने लगा उससे पहले मेरी नजर गई टॉप 3 स्टॉक के ऊपर, सेम वही इन्फोसिस, आईसीआईसी, एचडीएफसी। उसके बाद जब मैं 5th नंबर पे गया तो मैं ये जानकर हैरान हो गया कि इनके भी टॉप 3 स्टॉक कौन कौन से हैं, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस और एचडीएफसी। और हैरान करने वाली बात क्या है, बस इनका कहीं किसी का 8% है, किसी का 10% है, किसी का 7% है, लेकिन टॉप के 3 स्टॉक यही है। उसके बाद आप और भी हैरान हो जाओगे जब आप देखोगे कि मल्टी कैप फंड के अंदर भी बहुत सारे लोगों के 3 स्टॉक यही है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा सीधा सीधा समझाने का मतलब है, बहुत बार हमें यह बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, तो अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक को नहीं वॉच कर सकते तो म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर ऑप्शन है, लेकिन वहां पे अपने को 1-2% का जो चार्जेस है वो म्यूचुअल फंड हाउस को पे करना होता है। तो इन सारी चीजों से मेरे को यह सीखने को मिला कि अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कोई म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है। आप खाली पैशनेट रहें, अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करें और लॉन्ग टर्म तक उसमें इन्वेस्टेड रहें। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहां पे 1-2% लोड अपने को देना पड़ता है, यानी म्यूचुअल फंड हाउस को अपने कमीशन के रूप में 1-2% देना पड़ता है। दूसरी चीज यह है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखोगे इन्वेस्ट करने से पहले तो वहां पे आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर, कौन कौन सी कंपनी के अंदर ये म्यूचुअल फंड हाउस इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप वहां से भी एक डिसीजन ले सकते हैं कि यार इतने इतने फंड के अंदर है तो आप अपने पैसे को उस हिसाब से इन्वेस्ट कर दीजिएगा। दूसरी चीज आपने ध्यान में यह रखनी है कि जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उस चीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस क्या करते हैं, टाइम टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा कि शुरू के जो 5-6 म्यूचुअल फंड हाउस थे उनकी सबकी इन्वेस्टमेंट 3 बैंक के अंदर, 3 कंपनी के अंदर, इन्फोसिस, आईसीआईसी, एचडीएफसी। तो कहने का मतलब है कि हम भी बहुत ही आसान तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर आप वो सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, आने वाले टाइम में कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेते रहेंगे।